हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से। पहले मैं कंपनी के बारे में बता देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी है। वेदांता देश का वन ऑफ द टॉप वन कंपनीज में से आता है, टॉप कंपनीज में से आता है। माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड अगर बात करें तो वेदांता का जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक्चुअली एक है HZL, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक है आपका सेसा गोवा, ठीक है, सेसा में आयरन ओर का प्रोडक्शन करती है, वो गोवा में है, ठीक है ना। और एक है बाल्को, यानी भारत अल्मुनियम, अगर ऐसा करके नाम है इसका, लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो HZL की तरफ से निकाला गया है, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से निकालता है, जो कि जिंक और साथ ही साथ सिल्वर का माइनिंग करती है अलग अलग जगह पे। तो इसके तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, जो इससे रिलेटेड नहीं है वो भी देखिएगा, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। देखिए, वेदांता रिसोर्सेज का जब भी वैकेंसी निकलता है पता ही नहीं चलता है कि वैकेंसी आया है। सबसे बड़ी बात तो ये। प्राइवेट कंपनीज बहुत सी ऐसी है जिसमें वैकेंसी निकलता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको। उसके लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उस लाइक को देख के मैं समझ जाऊंगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं आगे कि नहीं बनाऊं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता का एक कंपनी है जो जिंक और सिल्वर का माइनिंग करता है। इसका भी अलग अलग जगह पे माइंस है, तो वो सब डिटेल के बारे में बात नहीं करता हूँ। डायरेक्ट में आता हूँ कि आखिर आप यहाँ कभी फ्यूचर में वैकेंसी देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कितनों खोजिएगा आप, कैरियर का टैब, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कहाँ गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसमें भी अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा कहाँ गया करियर वाला, रिक्वायरमेंट वाला, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वेदांता का ऑफिशियल साइट में भी जाकर अगर आप सर्च कीजिएगा कि HZL का वैकेंसी वाला कुछ मिले तो कुछ नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन टैब में भी जाके देखिएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। इसको छिपा के रखा गया, कंपनी को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट बहुत अंदर रखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे आप खोजेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 3 लाइनिंग आ रहा होगा, आपको इस 3 लाइनिंग में क्लिक करना है। देन आपको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पीपल का एक सेक्शन आ रहा है, जो कि कंपनीज की तरफ से इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें ओवरव्यू होता है, YS, व्हाट एवर वी लुकिंग फॉर, ऐसा ऐसा चीज़ें होता है, लर्नड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में होता है। बट यहाँ पे इस टैब के नीचे, इस पीपल टैब के नीचे करंट ओपनिंग को छिपाया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली कैरियर का एक अलग से टैब होता है जितनी भी कंपनीज आप विजिट करेंगे, या रिक्वायरमेंट का, बट इसमें थोड़ा छिपा के रखा गया है। तो करंट ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फ्लैश नहीं होगा, आपको थोड़ा देर वेट करना है। देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट ट्रेनीज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज निकाली गई है करंट ओपनिंग में फ्लैश किया जाएगा, ठीक है। करंट ओपनिंग में यहाँ पे फ्लैश किया जाएगा, तो आप इसको भी बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ग्रेजुएट ट्रेनी का रिक्वायरमेंट है, इसमें कहीं नहीं बता रहा है कि माइनिंग का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, कि BSc वाला का है, कि BA हिस्ट्री वाला किया उसके लिए है, कुछ नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज को ओपन होने दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पेज ओपन होने में। जब ओपन हो जाएगा तो फिर आप इसको नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि भैया किसके लिए है ये, ठीक है, ये किसके लिए है। तो ये साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है। तो क्या BSc इन साइंस वालों के लिए है, क्या कॉमर्स BCom वालों के लिए है। तो यहाँ पे वो भी स्पष्ट नहीं किया है कि साइंस में कौन है, यानी बीटेक वाले आते हैं या कौन आते हैं, ठीक है, या BE वाले आते हैं। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये दोनों साइंस के एक ब्रांच है, सब्सिडरीज है, अलग अलग ब्रांच है। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा, बाकी ग्रेजुएशन वाले हैं, कॉमर्स वाले अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखना पड़ेगा कि इतना तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना पहला नाम, मिडिल नेम, लेटर, लास्ट नेम, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, है ना। जेंडर भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड का नंबर, डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कौन से स्टेट में आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है नौकरी वाला, वो डाल सकते हैं। फिर कैटेगरी है, मैरिटल स्टेटस है। इसके बाद अगर कोई पेरेंट वेदांता में काम करते हैं क्या, कोई रिलेटिव काम करते हैं क्या। देखिए यहाँ से थोड़ा सा निराश करने वाली बात तो ये है, सबसे पहले अगर मान लीजिए ऐसा है कि आप माइनिंग सरदार का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या ओवरमैन का फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो ये वाला कॉलम यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी का रेफरेंस आप दे सकते हैं, कोई पेरेंट है या रिलेटिव है, रिश्तेदार है जो वेदांता में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप उसका वेदांता का ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ख़राब रहता है कि फॉर्म में आपको रेफरेंस मांगा जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाता है तो फिर उन्हीं लोगों का एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा जो रेफरेंस से आए होंगे। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है वेदांता का। कंपनी बहुत बेहतर है लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को पता नहीं हो पाता, तो अप्लाई करके आप अपना लक आजमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस वगैरह पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। हाइट पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो बेसिक से आपको डिटेल पूछा जा रहा है। देखिए आप बोलेंगे कि बीटेक और बी वाला साइंस में कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे टेक्निकल और स्पेशल कोर्स वगैरह अगर आप किए तो उसका भी यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम, है ना, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी चीज़ें आप फुलफ़िल करने के बाद 10th का, 12th का, उसके बाद ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का, सब कुछ फुल करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर एप्लीकेशन आपका एक ईमेल आएगा आपको कंफर्मेशन, ठीक है, कि आपका ये जनरेट हुआ है। और आपको जब भी बुलाया जाएगा वो ईमेल के ज़रिए ही बुलाया जाएगा, तो आपको ईमेल को भी थोड़ा चेक करते रहना है। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारा हिडन फैक्ट है बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में। मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी, नॉट ऑल ऑफ द, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो वैकेंसीज़ को बहुत छिपा के रखती है, दबा के रखती है ना। अगर आपको ये बात लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये चीज़ों को रियलाइज़ किया है। और कौन कौन सी कंपनी है वो भी मुझे पता है, बट मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा बात सही लगता है, गलत लगता है, आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेके। और ऐसे में बहुत सारी वैकेंसीज़ और भी लेके आने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने नया है अगर आप यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपका बहुत काम आएगा। या फिर ब्लैक डायमंड लिख के मैनुअली आप, मेरे सेम लोगो है जैसा चैनल का लोगो है उसी तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और लाइक करके उत्साह बढ़ाइएगा अगर ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।